हेलो गाइस सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद है आप लोगों ने कल का वीडियो देख लिया होगा और नहीं देखा है तो आज जाके देखो भाई लोगों। इट्स इम्पोर्टेंट टू वॉच। अच्छा था मतलब यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी सेटेड का जो न्यू पॉलिसी आई है उसकी। और मुझे तो कल उनका नोटिफिकेशन भी आया कि आप उनके टर्म्स एक्सेप्ट करो जो कि 2027 1 फरवरी से स्टार्ट होंगे। सो उसके लिए वो आज ही एक्सेप्ट कर पा ले रहे हैं सबसे। सो टुडे आई हैव समथिंग टू टॉक अबाउट विच इज़ FCRA। देखते हैं कि इसमें मतलब क्या कंट्रोवर्सीज हैं, क्या है, सही है, गलत है, क्या कौन सोच रहा है, गवर्नमेंट अपोजिशन। तो उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली FCRA क्या होता है, एक तरह से यू कह सकते हो कि ये एक रेगुलेटरी है जो कि फॉरेन फंड को रेगुलेट करती है इंडिया में। लाइक इंडिया में बहुत सारे NGO हैं, ट्रस्ट हैं, तो उन सबको फॉरेन से पैसा आता है। तो वो परमिशन कहीं ना कहीं होम मिनिस्ट्री देती है अंडर FCRA। सो यहाँ पे डिसाइड होता है कि वो पैसा कितना आएगा, कैसे आएगा, कहाँ आएगा, थोड़ा बहुत। तो ये है FCRA और कैसे यूज़ किया जाना है इंडिया में। ठीक है। अभी तक जो FCRA है शायद उसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते कि पैसा कैसे यूज़ होगा और उसका डिटेल गवर्नमेंट मांगती है नहीं मांगती है। बट अब है कि मतलब जो न्यू इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं उसमें शायद ऐसी बात करी जा रही है कि उसको सही से कहाँ यूज़ हो रहा है ये भी तुम्हें डिटेल देनी पड़ेगी जितना भी पैसा आएगा। तो अब देखते हैं कि जैसे लिखा है कि वाई द गवर्नमेंट ब्रिंग द न्यू अमेंडमेंट ईयर। ठीक है। तो इसमें है कि इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी है, स्ट्रेंथन मतलब ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव करना है। और जो पैसा आ रहा है उस पर ज़्यादा निगरानी रखी जाएगी कि वो कहाँ यूज़ हो रहा है। और जो फॉरेन से डोनेशन है उसका मिसयूज़ बचाना है। और जो भी एसेट बनाए जाते हैं, लाइक जो पैसा बाहर से आता है उससे बहुत केसेस में स्कूल्स बनते हैं, चर्चेस बनते हैं, बहुत कुछ बनता है। तो उसको मतलब उन कैसे हैंडल करना है उसके लिए रूलिंग जो है वो लाना है। और मतलब अकाउंटेबिलिटी और गवर्नेंस को अच्छा करना है। ठीक है। उसके बाद है कि जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पार्ट है इस न्यू अमेंडमेंट का, उसमें यह है कि अगर इन केस किसी भी रीज़न से जो है आपका FCRA रजिस्ट्रेशन कैंसिल, डिक्लाइन या सरेंडर करते हो आप। ठीक है। तो उस केस में जो प्रॉपर्टी उस NGO ने, उस ट्रस्ट ने, जो भी FCRA से जिसने भी पैसा लिया उसने जो भी बनाई है वो प्रॉपर्टी का क्या होगा। तो उसमें ऐसा बोला जा रहा है कि अगर आपका गवर्नमेंट को ऐसा लगता है रिन्यू नहीं हो पा रहा है, मान लो आपका लाइसेंस FCRA, या फिर वो कैंसिल हो गया किसी भी रीज़न से, कुछ आपने गलत कर दिया, या फिर इन दोनों केसेस में गवर्नमेंट क्या करेगी कि आपकी प्रॉपर्टी को टेक ओवर करेगी। वो हो सकता है कि रिलेटेड अथॉरिटीज़ को दे दे, या फिर हो सकता है कि वो उसको मतलब आपका वो सेल कर दे प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी को भी, क्योंकि अब उसका रिन्यूअल नहीं हुआ है और आप विदाउट रिन्यूअल उसको नहीं चला सकते हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट उस पर टेक ओवर कर लेगी और वो उसको आगे देख गवर्नमेंट खुद देखेगी कि उसको क्या करना है। सो अब ये देखना है कि क्यों क्रिटिक्स उसको अपोज कर रहे हैं। उनका है कि कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर मिल जाएगा। ठीक है। वो NGO और जो भी और चीज़ें हैं उनको ज़्यादा कंट्रोलिंग पावर मिल जाएगी गवर्नमेंट को, उनको ज़्यादा अपने हिसाब से कंट्रोल करने लगेगी, ऐसा कुछ है। इम्पैक्ट ऑन सिविल सोसाइटी है, सम ऑर्गेनाइजेशन फियर इन केस गवर्नमेंट स्क्रूटनी एंड कंप्लायंस बर्डन कुड डिस्करेज NGO वर्क। मतलब ये है कि गवर्नमेंट अगर ज़्यादा उस पर दखल देगी तो हो सकता है कि NGO अपना काम उस लेवल पे ना कर पाए जैसा वो करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट का ज़्यादा इंटरफेरेंस मतलब NGO अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है रिस्क ऑफ पॉलिटिकल मिसयूज। उनको लगता है कि मतलब वो पॉलिटिकल मिसयूज से क्या लिखा है इन्होंने, अपोनेंट्स आर्ग्यू दैट बोर्ड पावर्स कुड पोटेंशियली बी यूज्ड अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशंस क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब उनका है कि वो जो उस एसेट को उन लोगों के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट के खिलाफ हैं। ठीक है। माइनॉरिटी कंसर्न है, सम क्रिश्चियन चर्चेज रिसीविंग फॉरेन फंडिंग। और कुछ माइनॉरिटी मतलब लाइक क्रिश्चियंस लोग सोच रहे हैं कि
अगर एफसीआरए में ये जो अमेंडमेंट की बात हो रही है अगर वैसा हुआ तो ये फंडिंग सही से उनके पास नहीं आएगी, वो सही से इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे या जो भी है, ठीक है। अब सपोर्टर्स जो है डिफेंड क्यों कर रहे हैं एफसीआरए अमेंडमेंट को, उसके पीछे रीज़न है कि जो बाहर से फंडिंग आती है उसका सारा डिटेल गवर्नमेंट के पास होगा, उसका मिसयूज़ नहीं हो पाएगा। बहुत केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो फंडिंग आई है उसको गलत यूज़ किया गया है, लाइक इन मेनी वेज। अब वो वेज का तो आइडिया थोड़ा कम है, बट फिर भी मतलब हो सकता है कि रिलीजियस राइट्स हो जाएं, प्रोटेस्ट फालतू के और ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन पे यूज़ हो सकता है आई गेस। कुछ ऐसे न्यूज़ भी थे कि पीछे हुआ भी है। तो वो फॉरेन फंडिंग जो है वो अच्छे कॉज के लिए हो, ना कि बैड कॉज के लिए, इसलिए ये नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो इसलिए डिफेंडर जो है इसको सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्टर्स डिफेंड कर रहे हैं, यू कैन से, दोनों वही बातें हैं। फिर और पूरी दुनिया में एफसीआरए जैसा है, लाइक यूएसए में भी है और भी अदर कंट्रीज में है, वो बिल जो है नेशनल सिक्योरिटी के लिए है कि मतलब फालतू का फंडिंग ना आए जो देश के अंदर चीज़ों को ख़राब करे। तो उसी को देखते हुए यहाँ पे भी अमेंडमेंट लाया गया है कि चीज़ें सही रहें। सो दिस इज़ द थिंग। उसके बाद जो है ट्रांसपेरेंसी का तो लॉजिक है ही कि जो भी डोनेशन आएगा वो अकाउंटेबिलिटी के साथ आएगा कि भाई जिस चीज़ के लिए है उसी चीज़ में यूज़ होगा और कहीं नहीं यूज़ होना है, और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद एसेट प्रोटेक्शन है कि ऑफिशियल्स आर्ग्यू दैट previously was not clear framework to manage foreign fund assets when registration ceased. So लाइक पहले अगर मान लो आपका रजिस्ट्रेशन बंद हो रहा तो उसके लिए कुछ एक क्लियर मैकेनिज्म नहीं था कि उसको कैसे, हम उस एसेट को कैसे हैंडल करेंगे। वो लाइक रजिस्ट्रेशन सीज हो गया पर वो बिल्डिंग, वो एसेट, वो जो भी है, वो चर्च है, स्कूल है, ट्रस्ट है, जो भी है वो उन्हीं के पास है। इसका कोई लॉजिक नहीं बनता अगर इट इज़ समथिंग इलीगल। अगर मान लो आपका पास उसका रजिस्ट्रेशन, एक्टिव रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आई बिलीव कि वो इलीगल हो गया अगर आप फिर भी उसको यूज़ कर रहे हो, चला रहे हो। तो उसके लिए क्लियर मैकेनिज्म नहीं था जो ये ला रहे हैं। अब इसमें इंटरनेशनल एंगल भी है, उस एंगल को अगर देखें तो द कंट्रोवर्सी बिकम इंटरनेशनल व्हेन यूएस कांग्रेस क्रिटिसाइज द बिल, ही एलिज दैट द प्रपोज्ड चेंजेस कुड अलाउ गवर्नमेंट टेक ओवर ऑफ चर्चेस। इसको मतलब लाइक यूएस में ऐसा बोला कि चर्चेस को टेक ओवर कर लेंगे गवर्नमेंट और फिर क्रिश्चियनिटी को दिक्कत होगी। तो द थिंग इज़ कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको सब कुछ लीगल है तो वहाँ कुछ वैसा होना ही नहीं है। अब आपका किसी भी रीज़न से कैंसिल हो रहा है, रिन्यू नहीं हो रहा, तो उसके पीछे रीज़न होगा, ठीक है। गवर्नमेंट ऐसे कुछ भी टेक ओवर नहीं करेगी। और उसके बाद उसमें कोर्ट का भी है रूल कि अगर आपको कुछ गलत लग रहा है, सपोज इन केस गवर्नमेंट कुछ गलत भी कर रही है, तो यू कैन रीच आउट टू कोर्ट, ठीक है। बाकी अगर आप सब सही कर रहे हो तो उसको रिन्यू होने में कोई दिक्कत नहीं है। और इलीगल के लिए फाइट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। अगर आप एक्सपायर हो गया, रिन्यू नहीं कराना चाह रहे हैं, फिर भी आप उस प्रॉपर्टी को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। उन्हीं सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए मतलब ये अमेंडमेंट आ रहा है। उसके बाद है गवर्नमेंट मिथ्स वर्सेस रियलिटी, इंडियाज एम्बेसडर टू द स्टेट पब्लिकली डिफेंडेड द बिल, द गवर्नमेंट वांट्स टू स्टॉप फॉरेन एड। मिथ ऐसा है कि गवर्नमेंट मतलब बाहर का पैसा नहीं आना देना चाह रही है। इट्स नथिंग लाइक दैट। पैसा सब आएगा बट लीगल वे में आएगा और सही तरीके से यूज़ होगा। पता चला पैसा आ रहा है चर्च बनाने के लिए और तुम उसको यूज़ कर रहे हो, या लाइक कन्वर्टिंग द रिलीजन फ्रॉम हिंदू टू क्रिश्चन और मुस्लिम टू क्रिश्चन, और मतलब कोई भी पैसा मुस्लिम के लिए आ रहा है और फिर ऐसा कुछ। तो वो सारी चीज़ें हैं कि उसको सही करने के लिए ये अमेंडमेंट ला रहे हैं कि आप जिस चीज़ के लिए पैसा आ रहा है उसी चीज़ में यूज़ करो और वो जेन्युइन हो, कुछ उल्टा सीधा काम ना हो, ठीक है। और इसमें एक मिथ और है कि लॉ टारगेट एनजीओ, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसमें बस मेन रीज़न है ट्रांसपेरेंसी का। पैसा आएगा तो वो सबको ओवरऑल मतलब पता होना चाहिए वो किस लिए आया और किस लिए यूज़ हो रहा है। आए किसी और चीज़ के लिए और यूज़ किसी और चीज़ के लिए हो, वैसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का जो मतलब अपोजिशन का है कि गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा, तो इट्स अ लॉ, ठीक है।
अगर आप उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हो तो गवर्नमेंट का कंट्रोल अगर हो रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? आपका जो लॉ है, रूल है, उसको फॉलो करो और उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट वैसा टेक ओवर करती है तब आप उस चीज़ के, और उसके लिए भी आपके पास कोर्ट जा सकते हो। लेकिन सिर्फ मन में बना लेना कि गवर्नमेंट ऐसा कर देगी, वैसा कर देगी और लाइक ज़्यादा पावर हो जाएगा, उसका कोई लॉजिक है नहीं जब तक कि वैसा कुछ होता नहीं है। बहुत सारे लॉज बने हैं जिसका मिसयूज़ होता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम सारे लॉ हटा देंगे और ये सोच के कि बनने वाला लॉ भी मिसयूज़ होगा, ठीक है? तो और आई डोंट थिंक कि मैंने ये वर्ड बोला कि बहुत सारे लॉ बने हैं जो मिसयूज़ होते हैं, तो लोग बोलेंगे अरे ऐसे कैसे मिसयूज़ होता है, फिर तो हटा देना चाहिए, या फिर कैसे होता है? तो भाई वो सब पहले से बने हैं, होता आया है, तो क्या कर सकते हैं। हाँ, उस पे अब जैसे एफसीआरए अभी तक जो मिसयूज़ हो रहा था उसको सही करने का जब कुछ किया जा रहा है, अमेंड किया जा रहा है, तो अपोजिशन उस पे चिल्ला रहा है कि नहीं 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 ये नहीं होना चाहिए। अब वो तो यहाँ तक कि उसको चेंज करने का भी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं बिल वापस ले लो। अरे कैसे भाई? सो ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट स्टैटिक्स टू मेंशन है कि एज रिपोर्टेड इन डिस्कशन अराउंड द बिल, मतलब जब भी इसका डिस्कशन हुआ, अप्रॉक्स 14,449 एक्टिव एफसीआर रजिस्ट्रेशन है। मोर देन 22,000 रजिस्ट्रेशन हैव बीन कैंसल्ड सिंस एफआईआर सिस्टम बिगन। मतलब 22 अभी करंट में इतने 14,449 एक्टिव एफसीआर रजिस्ट्रेशन है इंडिया में, और करीब करीब 22,000 कैंसिल हो चुके हैं जब से एफसीआर सिस्टम लागू हुआ है, मतलब फ्रॉम द वेरियस स्टार्ट। ऑर्गेनाइजेशंस करीब करीब 55,741 करोड़ का फॉरेन फंडिंग पाते हैं, 1922 के बीच में मिली है, 2019 से 2022 के बीच में। सो आप देख सकते हो कितना बड़ा अमाउंट है, और अगर इस अमाउंट को गलत यूज किया जाए, लाइक फॉर मैनुपुलेटिंग थिंग्स इन इंडिया, लाइक आप प्रोटेस्ट करके गवर्नमेंट गिरा देंगे, या फिर इस पैसे को जहाँ यूज़ करना वहाँ यूज़ ना करके आप इलेक्शंस में डोनेशन के तौर पे यूज़ करें कि अरे चलो पब्लिक को बांटते हैं तो वोट मिल जाए, तो उन सब का कोई लॉजिक नहीं है और उसके लिए फाइट करने का कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप जेन्युइन यूज़ कर रहे हो तो आपका कोई इशू है ही नहीं एफसीआरए से, और अगर आपको इलीगल ही करना है, आपको रिलीजन ही चेंज करवाना है, आपको गवर्नमेंट ही गिरानी है इस पैसे से, तो ऑब्वियस है आपको वो बुरा लगने वाला है। तो और उसके बाद है पॉलिटिकल इम्पैक्ट है। The issue becomes so clear. Opposition parties protested in parliament. Church organization raised objections. The government delayed discussion of legislation amid pushback. So यही सारा है कि अब जब तुम प्रोटेस्ट करोगे, तुम कुछ आगे बढ़ने नहीं दोगे तो डिले तो होगा ही, ठीक है। चर्च का मतलब उतना उनका ऑब्जेक्शन, उनका लॉजिक यही है कि भाई इंडिया में बहुत जगह आप लोगों ने देख रखा होगा कि वो पैसा एक्चुअल यूज़ नहीं होता। मैंने खुद देखे हैं कि कन्वर्जन हुए और वो पैसा देते हैं कि भैया महीने में इतना, साल में इतना पैसा मिलेगा, ये सामान ले लो, वो ले लो, तो वो सारा पैसा कहीं ना कहीं गलत यूज़ में हो ही रहा है। आई हैव सीन इवन इन माई विलेज कि एक कन्वर्जन हुआ है, उसको उन लोगों ने पैसे दिए और उसके बाद उसको कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें दी। तो कन्वर्जन तुम्हें क्यों करना है? तुम अपना चर्च को देखो, वहाँ जो तुम्हारे रिलीजन वाले हैं उनका देखो। तुम्हें कुछ अगर चैरिटेबल करना है तो तुम ठीक है, तुम हॉस्पिटल्स बनाओ, ये सब करो, बट ये इसका लॉजिक मुझे समझ नहीं आया कि आप ये ऐसे बकवास करोगे कि कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। बैलेंस्ड कंक्लूजन अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है That's why I raise a fundamental, how should a democracy balance national security and transparency with the, आप लोग थोड़ा सा ये ओम भूर्भुवः स्वः सुन लीजिए, ये रिंग हो रहा है, तो उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। सो बैलेंस कंक्लूजन बस इतना सा जो मुझे समझ आता है, जो बैलेंस कंक्लूजन है कि वी शुड पास दिस बिल इन द पार्लियामेंट और इम्प्लीमेंट होने देते हैं। आई डोंट थिंक कि कुछ निगेटिव है। गवर्नमेंट का पावर है, आज की ये गवर्नमेंट है, जो अपोजिशन वाले हैं कभी ये आएंगे तो इनका पावर रहेगा, और पावर का मिसयूज हमेशा क्यों सोच के काम करना है, ठीक है। पावर का या फिर जो भी है उसका यूज के बारे में हमें सोचना है, उसका निगेटिव पहले ही लेके अगर आ गए तो कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए प्लीज आप लोग पावर का यूज के बारे में सोचें, ना कि मिस यूज के बारे में। बाकी या दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, देखते हैं और क्या है। तो बाकी हाँ, और स्टोरी स्ट्रॉन्ग एंडिंग लाइन हम देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है। डू यू थिंक द एफसीआर अमेंडमेंट बिल, हाँ आप लोग बताइए कि एफसीआर अमेंडमेंट बिल का आप लोग कैसे सोचते हैं, ठीक है, कि ये जो अमेंडमेंट है वो सही है या नहीं सही है, और अगर आपको गलत दिख रहा है तो क्या गलत दिख रहा है, कमेंट करिए। फिर बाकी मैं देखता हूँ कि क्या मैं उसको
एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि सही है, गलत है, कैसा है आपका। मतलब हो सकता है कि आपका नज़रिया सही हो सकता है मेरा नज़रिया सही हो, तो वो दिखाइए, कमेंट करिए, बताइए, अकॉर्डिंगली वी विल डिस्कस। ठीक है, सो ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखें, मजा करें, लाइक सब्सक्राइब फॉलो करें, शेयर करें, और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल के लिए कुछ खोज के लाता हूँ, कुछ मिला कोई टॉपिक अच्छा सा तो। लग रहा है झारखंड पे बात करनी पड़ेगी, झारखंड का हाल थोड़ा बुरा हो रखा है इस टाइम पे। सो देखते हैं कल क्या होता है। आई विल क्रिएट न्यू वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय, एंड प्लीज लाइक फॉलो सब्सक्राइब सब कुछ करो, पूरा वीडियो देखो। बाय बाय।